सर्कस के शो तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन बदलते दौर के साथ सर्कस का स्वरूप भी अब बदल गया है। पहले मेले और मैदान में दिखाए जाने वाले सर्कस अब ऑडिटोरियम और मॉल में हो रहे हैं। भारत में सर्कस का दौर काफी पुराना है। देश में सर्कस देखना लोगों को पहले से ही काफी पसंद आता है, लेकिन बदलते जमाने के साथ अब सर्कस की लोकप्रियता घटी है। सर्कस एक ऐसा मंच है जहां देश दुनिया के कलाकार अपनी जान हथेली पर रखकर एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। ऐसा ही एक सर्कस है रेनबो सर्कस। रेनबो सर्कस की स्थापना भारत के महाराष्ट्र में श्री पीटी दिलीप ने 26 जनवरी सन 1991 में की थी। पीटी दिलीप ग्रेट ओरिएंटल सर्कस और विक्टोरिया सर्कस से जुड़े हुए थे। इन तीनों सर्कस को मिलाकर उन्होंने एक बड़े सर्कस का निर्माण किया। आपका पापा का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, वो तो क्या कहना चाहेंगे? जो फैमिली बिजनेस या फैमिली आजकल छोड़कर यंगस्टर्स दूसरी तरफ जा रहे हैं, इनको फॉलो नहीं करे, तो उसके बारे में क्या? नहीं, हमारे डैडी जो थे वो कभी भी एक स्टेप आगे रहते थे सब चीज़ से। वो 15 साल पहले एसी लाया उन्होंने फुली सर्कस टेंट में, किसी के पास भी नहीं था। वो टिकट प्राइस में हमारे पिताजी बोला अरे कैसे जमेगा इतने प्राइसिंग में, डीजल का कॉस्ट उससे ज़्यादा है। और वो करने के उनका काम था सेफ्टी। आपने बोला नहीं टेंट फायर प्रूफ बनाने का, हम लोग ने कपड़ा लाया, इंपोर्ट किया, उसको एकदम अच्छी तरह बना के फायर प्रूफ फर्स्ट इंडियन सर्कस हमारा है जिसमें सेफ्टी है, फुल सेफ्टी है। दिवाली के क्रैकर फूटे कुछ भी फूटे फुल फायर सिक्योर्ड है और सब सेफ्टी फीचर्स जितने भी एम्यूनिटीज़ है। हमारे डैडी बोलते थे उसको एम्यूनिटीज़ दो, आप इम्प्रूव करो लाइफस्टाइल। तो उस प्रोग्रेस में हमारा चालू है। और अब इस सर्कस की कमान संभाली है उनके बेटे सुजीत दिलीप ने। हर टाइम हम लोग बोले कि ये एक मरती कला है, मरती कला है। मैं भी बोला इसको मारना नहीं है, इसको भगाना है। तो ये भगाने की तरफ एक रास्ता हम लोग ने चुना है, जो सब हम टीम वर्क से इसको भगा रहे सर्कस को। तो ये सबके लिए भला हो रहा है, ना तो मेरे लिए, हमारे बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सब लोग का इनकम सोर्स बढ़ गया, सैलरीज बढ़ गए, उनके इंश्योरेंसेस LICs सब उनके अभी आ गए, मेडिक्लेम आ गया उनका। तो फैसिलिटी उनके भी इम्प्रूव हो रहे और लोग होटल्स में रह रहे, इम्प्रूव हो रहे, खुद को ढाल के ले रहे नए ज़माने के साथ। सबसे बड़ी बात है इस सर्कस में खेल, म्यूजिक, डांस और हैरत अंगेज कर देने वाले नज़ारे पेश किए जाते हैं। रेनबो सर्कस की खास बात यह है कि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अलग दिखाया जाता है। ये देखो बच्चे लोगों को एक्सपोजर चाहिए। कोई भी आदमी जब तक उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं होएगा। मेरा तो इनका ड्रीम है कि इनको लेके जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कराओ, ताकि दूसरे कलाकार वर्ल्ड वाइड उनके साथ इनको कोई एक्सपोजर मिले और भारत का झंडा रोशन करे उधर। क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ इंटरनेशनल फेस्टिवल में, मेरे छाती पे झंडा होता है, मगर जो परफॉर्मेंस एरिया है उसमें कम से कम 80-90 कंट्रीज़ के फ्लैग होते हैं, पर मेरा फ्लैग नहीं होता है। मैं बैठा रहता हूँ कुर्सी पे, चीयर अप करने को कुछ भी नहीं है। तो मेरा ड्रीम है कि ये कोविड की वजह से रुक गया 2 साल, मगर 100% ये साल नहीं तो अगले साल हम लोग रेस करेंगे हमारा फ्लैग। वो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है। कोरोना काल में रेनबो सर्कस को सर्वाइवल में कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रेनबो सर्कस सभी को हंसाता रहा, सभी को एंटरटेन करता रहा। ये कहना है रेनबो सर्कस चलाने वाले सुजीत दिलीप का। कोविड के टाइम पे हम लोग डिजिटली 55,000 पीपल तक रीच किए वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हम लोग अपार्टमेंट्स में भी जाके, उनके क्लब हाउसेस में सिंगल पर्सन जाके डिजिटली हम लोग ने क्लब हाउस में बच्चे लोग को एंटरटेन किया, जो साइकोलॉजिकली घर में कैद होके वो उनके दिमाग पे असर हो रहा था। तो हम लोग जब एंटरटेन किया बहुत, वो इतना लाफ, इतने दिन बाद खुद उनके माँ बाप ने बोला कितने दिन बाद तो हमारे बच्चे लाफ करने देख रहे हम लोग। नहीं तो वो एकदम डिप्रेस, नर्वस, घर में बैठे बैठे गेम खेलते खेलते बोर, गेम से परेशान ऐसे थे। तो ऐसे सब करते 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 हम लोग ऑडिटोरियम में गए, हम लोग बैंड्रा में किए, बहुत सक्सेस रहा। ऐसे करते करते हमको फिनिक्स से ऑफ़र आया कि ऐसा आप कर सकते हैं क्या? तो हम लोग बोले जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले हमको हुनर हाट में हम लोग ने मुख्तार अब्बास नकवी जी ने हमको हेल्प किया। तो हम लोग भारतवर्ष में 12 सिटीज़ में हुनर हाट के साथ हम लोग ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में काम किया।
मनोरंजन और बदलती दुनिया के बीच भी रेनबो सर्कस ने एक शानदार मुकाम बनाया है। तरह तरह के नेशनल, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, खेल, म्यूजिक, डांस और तरह तरह के करतबों की प्रस्तुति से रेनबो सर्कस सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। रेनबो सर्कस में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की उपस्थिति दर्शकों को अपनी ओर खास आकर्षित करती है। यहाँ जादूगर से लेकर जोकर तक हर कोई आपको एंटरटेन करता है। सर्कस स्किल एक सबसे बड़ा स्किल है जो आप एडिशनली आपके एजुकेशन के साथ ले सकते। देखिए, मेरे पास एक आर्टिस्ट था फॉरेनर, उसका बटवा सब मार दिया। वो तो इंजीनियर था बट वो जगलर था, तो मेरे को उसने फ़ोन किया, अरे सुनीत मेरा बटवा सब मार दिया, मेरे को हेल्प कर कुछ पैसे। मैं बोला अरे मैं तो पैसे बहुत मुश्किल है, जाता ही नहीं इंडिया से। मैं ट्राई किया, भेजने नहीं हुआ इतना अर्जेंट में। तो मैं बोला तू तो जगलर है, स्ट्रीट पे जा जगलिंग करे, कपड़ा बेचा, पैसे आ जाएंगे। और वाकई में उसको पूरा प्लेन के टिकट के पैसे आ गए। तो ये कला ऐसा है, उसमें शर्म की बात नहीं है। वो कला आपको किधर भी बचा सकता है। ये कला बहुत मतलब नहीं कि ये आपके साथ रहने वाली चीज़ है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है। सर्कस में अब प्राणियों के करतब देखने नहीं मिलते हैं। ऐसे में नई नई चीजों को रेनबो सर्कस के साथ जोड़कर रेनबो सर्कस को आज भी सुजित दिलीप ने उतना ही इंटरेस्टिंग बनाकर रखा हुआ है जितना ये पहले था, और इसीलिए लोग आज भी रेनबो सर्कस देखना खास पसंद करते हैं। एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छा था, वो अलग फील होता है और ऐसे में भी अलग एक फील होता है। तो ये जो फील है ये अपने को क्रिएट करना पड़ता है कि बच्चे लोगों के साथ कैसे अटैच हो, क्या उनको आकर्षक अपन कर सकते, लाइट, साउंड, क्या बोलना चाहिए, कैसा कॉमेडी करना चाहिए। इसमें भी हम लोग बहुत R&D कर रहे हैं, नया नया चीज़ और भी बहुत कुछ आने वाला है इन कमिंग ईयर्स। तो बहुत सारा चीज़ हमारा लाइन के अंदर चालू है, बहुत सारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स। अभी देखिए आगे चलते चलते बहुत सारा नया चीज़ देखने मिलेगा पब्लिक को। रेनबो सर्कस ने न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विदेश में भी अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी है, और इसलिए बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को ये बेहद पसंद आता है। एनर्जी लेवल ज़्यादा लगा मेरे को यहाँ पर और क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया सबने। बहुत अच्छे अच्छे स्टंट्स थे, मेरे को बहुत मज़ा आया स्टंट वाला, एंड डांस एंड जिसमें लड़की घूम रही थी ऊपर, वो वाला शो बहुत अच्छा लगा। तो ये आप क्या कहेंगे कि सर्कस फैंटाबुलस बहुत अच्छी थी मेरे को, मतलब मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया, मेमोरी बन गई मेरी एक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग थे, बहुत हार्ड वर्किंग एंड बहुत अमेजिंग। मैंने बहुत बार देख चुका, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। व्हाट्स डिफरेंट, क्या डिफरेंट है इसमें? लाइक द टैलेंट एंड ऑल। और सबसे बेस्ट एक्ट कौन सा लगा? एक्रोबैटिक्स वन। एक्रोबैटिक्स लगा। ओके, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे देखने के लिए? यस। पहला आपने सर्कस देखा है क्या? हाँ, एक बार देखा था, बहुत बोर लगा था। और आज ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और क्या चेंज था? चेंज ये था कि वो लोग इतना कुछ खास कर नहीं रहे थे, यहाँ पे बहुत मज़ा आया। भारत के सबसे बड़े सर्कस के रूप में रेनबो सर्कस ने एक खास पहचान हासिल की है।